आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे उम्मीद आज भी यही है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर वीडियो देखते हैं और जितने भी मेरे स्टूडेंट वीडियो देखते हैं और जितने मेरे स्टूडेंट हैं वो वीडियो भी नहीं देखते, वो सीख के चले गए हैं भाई, आज भी उन्होंने कई गुना प्रॉफिट लिया होगा आज एक्सपायरी में। सही बता रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को सबको कह रहा हूँ कि भाई कोर्स फ्री है, आ जाओ फ्री कर लो भाई कोर्स। पैसे ले के भी आपको कोई ऐसे स्ट्रेटजी नहीं बताएगा जो भाई मैं फ्री बता रहा हूँ सबको, ठीक है। और दूसरी बात यह है भाई, हाँ इतना ज़रूर होगा कि भाई तुम्हें अहमियत नहीं रहेगी आप लोगों को कि भाई फ्री वाली चीज़ की, किसी भी चीज़ की अहमियत नहीं रहती जब तक हम उस चीज़ के पैसे ना दें। तो भाई इसलिए उस फ्री चीज़ की भी इतनी अहमियत रखना आप लोग जितने आप पैसे लेकर किसी चीज़ को अपनाते हैं ना, और उसकी फिर अहमियत होती है। तो भाई उसी चीज़ की अहमियत, उस चीज़ की भी अहमियत रखना, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो भाई जो लेवल मैंने आपको बोला था, ठीक है, मैंने कल भी यही बोल दिया था भाई जब वीडियो आपने देखी थी कि कल गैप अप ओपन होगी निफ्टी बैंक निफ्टी। क्यों होगी भाई? क्योंकि डिमांड एरिया में क्लोजिंग दी थी और RSI बहुत नीचे, मतलब पॉजिटिव था, यानी कि 30 के पास और 30 के नीचे था। समझिए मेरी बात को। बहुत चीज़ें कल के जब क्लोजिंग हो रही थी उस टाइम हालांकि मैंने नहीं लिया था, ठीक है। तो मैं इसलिए कहता हूँ आपको, आप भी ले लिया करो कि जब डिमांड एरिया में क्लोजिंग हो निफ्टी बैंक निफ्टी की। और हाँ, स्ट्राइक प्राइस भी बताऊँगा, टेंशन मत लेना कि स्ट्राइक प्राइस लेना कौन सा है। और उस डिमांड एरिया में जब क्लोजिंग हो ना और उसका RSI नीचे हो, 15 मिनट की कैंडल या 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 30 मिनट के टाइम फ्रेम की RSI की मैं बात कर रहा हूँ ओनली, और डिमांड एरिया में ओपन हो भाई, डिमांड एरिया में क्लोजिंग हो भाई, मैं लेता हूँ, ठीक है। BTC में लेता हूँ कल के लिए, स्ट्राइक प्राइस में होल्ड करके चलता हूँ, ठीक है। लेकिन जब ही चलता हूँ जब उसमें कम से कम 2-3 स्ट्रेटजी लगी हुई हो, जब लेता हूँ, ऐसे नहीं ले लेता, ठीक है। तो भाई बात कर लेते हैं अब होगा क्या कल के दिन। देखो भाई, मैंने बोला था कि भाई अगर गैप अप ओपन होती है और इससे ऊपर निकलना शुरू कर दे तो भाई गैप अप ओपन जो हुई है वो हुई ही इस रेजिस्टेंस के और सप्लाई एरिया से ऊपर, ठीक है। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे तो ये क्या बन गया भाई, ये एक सपोर्ट बनाया फिर, ठीक है। तो सपोर्ट पर एक क्या पॉजिटिव कैंडल मिली 15 मिनट की। भाई तुम यकीन करना, तुम लोग भी ऐसे ही होंगे जैसा मैं, जब ओपन हुई तो मैं पॉजिटिव नहीं था, मैं नेगेटिव था भाई। और ये 15 मिनट की कैंडल ये क्लोज हो गई, सपोर्ट पर बनी, तो फिर मैं पॉजिटिव हो गया। कहाँ तक पॉजिटिव था? इस पहला टारगेट मेरा ये रेजिस्टेंस था भाई, जो भयंकर इसको भी तोड़कर ऊपर निकल गई, ठीक है। मेरा पहला ही टारगेट था, मैंने अपना पहले टारगेट पर सारा का सारा प्रॉफिट बुक कर लिया था जितना भी मुझे भाई मिला है, ठीक है। दूसरा ट्रेड मैंने जब लिया जब ये सपोर्ट टूटा, मैंने यहाँ से कोई ट्रेड नहीं लिया, लेकिन मैं कंफर्म हो गया था भाई ये जो पैटर्न है ना, एक ये लाल वाली कैंडल और ये 3 ग्रीन वाली कैंडल और फिर लाल वाली कैंडल, भाई ये जो पैटर्न है ये बहुत भयंकर पैटर्न है। कभी कभी बनता है, जब भी बनता है तो जब ही 100 के 100% काम करता है। इस पैटर्न को देख लेना भाई, लिख लेना और कॉपी में बना भी लेना इस पैटर्न को, ठीक है। ये दोनों साइड बनता है। जब नेगेटिव होने के लिए तैयार होती है मार्केट तो ये रेड कैंडल 2 बड़ी होती है, उसके बीच में 3 हरी होती है, समझ की बात। और जब बुलिश होता है तो बड़ी जो कैंडल होती है साइड में वो ग्रीन होती है और बीच में 3 रेड कैंडल होती है, तो वो बुलिश पैटर्न है भाई। 100 के 100% काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये हर बार नहीं बनता, बहुत कम बनता है, महीने में 2 महीने में। और हाँ, टाइम फ्रेम भाई 15 मिनट का ही रखना इस पैटर्न पे भी, 5 मिनट के पैटर्न पर भी काम करता है, लेकिन टारगेट फिर छोटे हो जाते हैं, काम करता है टारगेट छोटे। तो ठीक है भाई, चलो खैर ये बातें तो होती रहेंगी भाई, क्लास में आना, क्लास में सब चीज़ें सिखा दी जाएगी। देखो भाई, मैं जब निफ्टी और बैंक निफ्टी भी लास्ट यानी कि 3 बजे, मैं थोड़ी ऊपर कर देता हूँ, 3 बजे जब, अच्छा एक बात बताऊँ, आज भी गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लगी, किसने नोटिस की किसने नोटिस? देख लो भाई, गैप फिल है ना भयंकर। भाई अभी ये मैं पहले मार्किंग हटा देता हूँ तो पिक्चर क्लियर नज़र आएगी और फिर शुरू करते हैं बस, ठीक है।
मैं चाहता हूँ भाई वीडियो छोटी बने, लेकिन नहीं बन पाती क्योंकि सारी चीज़ें बतानी पड़ती ना, इसलिए। चलो खैर, देखो भाई ये मुंह क्यों आया है, ये आधे घंटे की जो मुंह दिया है 15-15 मिनट की 2 कैंडल ने, ये इसलिए दिया कि भाई ये डिमांड एरियाज में एक यहाँ 3 स्ट्रेटजी 4 स्ट्रेटजी लगी थी भाई, 4 स्ट्रेटजी। कौन सी स्ट्रेटजी? एक तो गैप फिल कंप्लीट हो गया था भाई, ठीक, एक वो हो गई। जब गैप फिल कंप्लीट होता है ना, तो उससे फिर रिवर्सल होता है, उसके अपोजिट जाती है मार्केट, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि यहाँ से एक तो गैप फिल वाली स्ट्रेटजी, डिमांड एरिया, 200 दिन की मूविंग एवरेज और आरएसआई। किसी ने नोटिस किया आरएसआई? यहाँ से आरएसआई बहुत पॉजिटिव थी, बहुत गिर गई थी, ठीक है, 30 के पास चली गई थी, 30 ही चली गई थी, तो आरएसआई भी भाई पॉजिटिव थी। अब ये डिमांड एरिया का आप सोच रहे हो कि डिमांड एरिया, ये वाला डिमांड एरिया की बात नहीं कर रहा भाई, ये डिमांड एरिया तो टेस्टेड हो रहा है, यहाँ से टेस्टेड। अब डिमांड एरिया ये बन गया, ठीक है। आज का डिमांड एरिया कौन सा था भाई, समझ गए बात? जो डिमांड एरिया को समझ रहे होंगे ना, जो मेरी वीडियो रोज़ देखते होंगे, वो समझ गए होंगे कि डिमांड एरिया अब कौन सा बन गया। देख लो भाई, ये डिमांड एरिया सुबह सुबह ही बना दिया था, ठीक है। मैंने मार्किंग इसलिए नहीं की थी, मैं आपके सामने मार्किंग करता हूँ, आपको फिर ट्रस्ट रहे मेरी हर एक चीज़ पर, ठीक है। देख लो भाई, डिमांड एरिया में 200 दिन की मूविंग एवरेज, डिमांड एरिया गैप फिल वाली स्ट्रेटजी कंप्लीट हो गई थी और आरएसआई भी हमारा पॉजिटिव था। और फिर देखो भयंकर आधे घंटे से भयंकर प्रॉफिट दिया है भाई। किसने कैप्चर किया? कमेंट में बताना भाई, ये वाला कैप्चर इन तीनों स्ट्रेटजी को लगाकर किसी ने अगर कैप्चर किया होगा तो भाई मैं समझ जाऊंगा कि हाँ वो मेरी वीडियो देखकर कुछ सीख रहा है, ठीक है भाई, कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, क्लास की बात भाई, सैटरडे में न्यू बैच शुरू हो रहा है। अगर किसी भाई को कोर्स करना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी पड़ा है, उस पर नंबर ज़रूर भाई सेंड करना, ठीक है। और अगर टेलीग्राम भी ज्वाइन करना, और टेलीग्राम पर भी अगर आप मैसेज करते हैं तो भाई उस पर भी भाई नंबर ज़रूर सेंड करना, ठीक है। क्योंकि ग्रुप में जो चाह रहा है वो आपका नंबर चाह रहा है भाई, बिना नंबर के आप ग्रुप में ऐड नहीं होंगे, ठीक है। चलो खैर बात करते हैं भाई। देखो दोस्तों, अगर निफ्टी कल, ठीक है, फ्राइडे में 14 जुलाई को फ्लैट ओपन होती है, यहाँ कहीं नहीं, यहाँ से, तो भाई करना क्या होगा? फ्लैट ओपन होती अगर ऊपर निकलना शुरू करे, ठीक है, और वो 15 मिनट की कैंडल भाई, ये जो क्लोजिंग है ना, इससे ऊपर क्लोज हो, बस आज की क्लोजिंग से 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो और वो छोटी कैंडल हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, फ्लैट ओपन हो या इससे ऊपर ओपन हो, तो भाई हमें ट्रेड जब अगर छोटी कैंडल बनी 15 मिनट की, तो भाई 5 मिनट की कैंडल जब उसको ब्रेक करती है ना, तो भाई टारगेट हमारे 50 दिन की मूविंग एवरेज रहने वाले हैं, फर्स्ट टारगेट, ठीक है। छोटे टारगेट है क्योंकि 50 दिन की मूविंग एवरेज जो है वो भाई रेजिस्टेंस का काम करेगी नीचे से जब ऊपर की साइड जाएंगे हम तो। हाँ, अगर भाई ये टूटता है, ठीक है, 50 दिन की मूविंग एवरेज अगर टूटती है ये ऐसे, और यहाँ से आपको पॉजिटिव कैंडल मिलती है, तो भाई फिर हमारे टारगेट क्या रहने वाले हैं? फर्स्ट टारगेट में ये पहले मार्किंग हटा देता हूँ क्योंकि अब ये काम की नहीं रही, ठीक, अब ये काम की नहीं रही। पहले टारगेट एक सप्लाई एरिया भी बनाया भाई, ठीक है, फिर दूसरा टारगेट हमारा भाई रहने वाला है ये वाला जो 19,517 का है। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये एक रजिस्टेंस है फिर भी, ठीक है, 5,517 का एक रजिस्टेंस है और 19,500 का भी एक बहुत बेहतर है रजिस्टेंस, ठीक है। ये दूसरा टारगेट होने वाला है हमारा निफ्टी में। और भाई बात कर लेते हैं, अगर गैप अप ओपन होती है, जैसे कि डिमांड एरिया से उठ के भागी हुई है, हो सकता है कि भाई गैप अप ओपन हो जाए कल के दिन भी, और वो 50 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर गैप अप ओपन होती है, तो हम करेंगे क्या? तो 50-15 मिनट का वेट करेंगे भाई, जैसे आज किया था, और वो बुलिश कैंडल बनाए, तो फिर 5 मिनट की कैंडल उस कैंडल को तोड़ते हुए ऊपर आपको नज़र आ जाए, तो भाई हम फिर निफ्टी के साथ चलेंगे जहाँ तक निफ्टी जाएगी, जहाँ तक जाएगी वहाँ का वेट मत करना भाई, कभी फिर लॉस कर लो भाई। एक सप्लाई एरिया निफ्टी ने आज बनाया है, ठीक है, आज डिमांड एरिया बनाया था, वो तो उसने क्या कर लिया? टेस्टेड कर लिया भाई, आज ही बनाया, आज ही दे दिया भाई मार्केट को, ठीक है। ये भाई एक सप्लाई एरिया है, ठीक है, समझ गए बात? कौन सा सप्लाई एरिया है, क्यों मार्किंग की है?
तो अगर गैप अप ओपन हुई तो भाई हमारे टारगेट फिर इस सप्लाई एरिया तक रहने वाले हैं कि गैप इसने 50 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर किया, ठीक है। और अगर भाई फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होते ही भाई ये डिमांड एरिया और 200 दिन की मूविंग एवरेज बस टूटनी चाहिए, ठीक। सॉरी, अगर यहाँ फ्लैट होगी, यहाँ मैं यहाँ सोच रहा हूँ फ्लैट, यहाँ फ्लैट ओपन हुई और भाई उसने 15 मिनट की कैंडल नीचे नेगेटिव कैंडल बना दी और वो छोटी हुई, ठीक। तो 5 मिनट की कैंडल क्या करेंगे हम, मार्किंग करेंगे, 15 मिनट को कैंडल को मार्किंग करेंगे और 5 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे, जैसे क्लोज होती है फिर पुट साइड जाएंगे। पहला टारगेट हमारा 200 दिन की मूविंग एवरेज रहने वाला है। अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज भी टूटती है तो फिर दूसरा टारगेट हमारा ये डिमांड एरिया रहने वाला, जो टेस्टेड तो है लेकिन फिर भी ये काम कर सकता है भाई, ठीक है। टेस्ट बहुत दिनों पहले टेस्ट किया था, तो इसलिए ये 19,328 से शुरू है भाई डिमांड एरिया। तो यहाँ तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं, ठीक है भाई। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, अगर भाई गैप डाउन ओपन होती है, ठीक, गैप डाउन ओपन होती है इस 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे, ठीक, ध्यान से सुनना मेरी बात को, गैप डाउन ओपन हुई इस 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे, तो हमारा टारगेट सीधा सीधा फिर हम 19,327 या 28 का रहने वाला, ये डिमांड एरिया का। भाई गैप अप यहाँ हुई और नेगेटिव कैंडल बना दी, सीधी सीधी जाएंगे, 5 मिनट का वेट करेंगे तो हमारा टारगेट सीधा यहाँ तक, ठीक। वो पहली कैंडल में आपको मिल जाए, दूसरी कैंडल में मिल जाए, वो बात एक ही है। हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया था जो मैं आपको बताना रहा था। तो जब भी हम कल के लिए होल्ड करें, कोई स्ट्राइक प्राइस लें डिमांड एरिया में, जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई, डिमांड एरिया हो कोई सी भी मूविंग एवरेज हो 50 की और 100 की, और RSI नीचे हो यानी कि बुलिश हो 30 के पास हो, और क्या डिमांड एरिया हो, तो भाई हम करेंगे क्या, स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है, स्ट्राइक प्राइस वो लेना है भाई जो प्रीमियम निफ्टी या बैंक निफ्टी उस टाइम खुद की मौजूद हो, यानी कि ATM, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। जैसे मैं कल के बात बताता हूँ, कल डिमांड एरिया में क्लोजिंग दी निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी, अगर हम कल बाय करते तो हम क्या करते, 19,385 का है भाई, ठीक, यहाँ क्लोज ही तो 19,385 का तो कोई स्ट्राइक प्राइस है नहीं, ठीक है। तो इसमें 2 स्ट्राइक प्राइस होंगे भाई, एक तो 350 का स्ट्राइक प्राइस आएगा 19,350 और 19,400 का स्ट्राइक प्राइस, ठीक। फिर हम बुलिश, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। चलो खैर भाई, गैप डाउन वाली भी हो गई स्ट्रेटजी। हाँ, अगर गैप डाउन भाई इस डिमांड एरिया में होती है और पहले ही 15 मिनट की कैंडल आपको बुलिश मिल जाए, मार्किंग करनी है 15 मिनट की कैंडल, फिर 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, फिर हमें 200 दिन की मूविंग एवरेज तक हमारे टारगेट रहने वाले, यानी कि कल के लो तक, समझ गए मेरी बात को। और अगर फ्लैट का तो मैंने बता दिया आपको। तो बैंक निफ्टी में चलते हैं भाई, टाइम भी यार एकदम पूरा ज़्यादा हो जाता है। देखो भाई, गैप अप ओपन हुई, 50 दिन 200 दिन की मूविंग एवरेज को तोड़ा और भाई भयंकर तेज़ी गिरी, कहाँ से, जहाँ से मैंने डिमांड सप्लाई एरिया आपको लगा के दिया था भाई, आपने भी लगा रखा होगा, मानते तो आप किसी की बात को नहीं, ठीक है। मैं कहता हूँ क्लास में जाओ, फ्री कोर्स कर लो, मेरी जुबान भी थक गई आपको बोलते। जिस भाई ने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है ना, उसने अब तक नंबर नहीं दिया कि मैं उसको ग्रुप में ऐड कर लूँ। कुछ बंदे ऐसे भी हैं, क्यों नहीं दिया ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं मानता हूँ कि उनके दिया नहीं, उनकी याद नहीं रहा। क्यों याद नहीं रहा भाई, क्योंकि उन्होंने जेब से पैसे खर्च नहीं हुए ना, इसलिए भूल गए वो। और जब पैसे दिए हुए होते ना तो हर टाइम कुलकुली मारती, ठीक, कि पैसे गए हुए हैं। अहमियत भाई, फ्री की चीज़ की भी अहमियत करना सीखो यार दोस्तों। फ्लैट निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई, डिमांड एरिया के आसपास ही क्लोजिंग है भाई, ठीक। आज का डिमांड एरिया नया था भाई, इसने भी फील कर दिया भाई अपने डिमांड एरिया को। देख लो भाई, ये डिमांड एरिया ख़त्म, हटा देते हैं। नया बनाया था, इसने टेस्ट कर दिया, ठीक है। अब तो बस रेजिस्टेंस रहेगा, एक रेजिस्टेंस रहेगा, वो भी आज का लो, ठीक है। ये डिमांड एरिया मान लो चाहे है आपका, यहाँ तक का डिमांड एरिया है, बस यही रेजिस्टेंस है और यही हमारा डिमांड एरिया है बस, ठीक है। चलो बात करते हैं भाई, फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होते भाई ऊपर निकलना शुरू कर दे और 15 मिनट की कैंडल भाई छोटी बने, उसको मार्क करना और क्लोजिंग से ऊपर क्लोज होनी चाहिए भाई वो 15 मिनट की, और 5 मिनट की वेट
कैंडल का वेट करना, उसको आप ऊपर की ओर टूटती हुई नज़र आ जाए आपको वो, और आप फिर बुलिश होंगे कहाँ तक, इन दोनों मूविंग एवरेज के जो ऊपर नीचे हो रही है ना दोनों, यहाँ तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं। समझ की बात। अच्छा, एक बात ध्यान रखना हमेशा, जब भी मूविंग एवरेज 200 और 50 दिन की मूविंग एवरेज आपस में चिपकी हुई हो और कोई सी भी कैंडल उन मूविंग एवरेज को चिपकी हुई को ऊपर की ओर तोड़ दे या नीचे की ओर तोड़ दें, तो भाई जहाँ से टूटेगी ना हमें उसके साथ रहना है फिर। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। देख लो, ये चिपकी हुई तोड़ी, ऊपर गई, ये भी चिपकी हुई है, मतलब कि एक ही कैंडल में ने इन दोनों को तोड़ दिया, तो चिपकी हुई मानेंगे ना। तो देखो कितना भयंकर गिरावट। समझ गए मेरी बात को। और अगर गैप अप ओपन होती है इन 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास, तो सीधी सी बात है, जो 15 मिनट की कैंडल जहाँ जाएगी ना, ऊपर गई तो ऊपर जाएंगे हम इसके साथ, नीचे आई तो हम फिर नीचे आएंगे उसके साथ। टारगेट अगर नीचे आनी शुरू हो गई तो हमारी क्लोजिंग टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट। दूसरा टारगेट रहेगा आज का लो। अगर ऊपर निकलना शुरू कर दे तो भाई सप्लाई एरिया आज नया बनाया है, जो इसका यहाँ तक का ऊपर है। मार्किंग ही कर देता हूँ यार, गलत हो गया, देखिए। नहीं ठीक है, ये सप्लाई एरिया है भाई आज का, इसको मैं हटा देता हूँ। समझ की बात। तो हमारे यहाँ तक के टारगेट रहने वाले हैं, ठीक है। और भाई अगर ये भी टूटता है, हमें जब तक नहीं जाना जब तक इसका आज का हाई ना टूट जाए, बस ये बात ध्यान रखना मेरी, ठीक है। हमें कब तक नहीं जाना ऊपर, जब तक इसका हाई ना टूट जाए। अगर भाई आपको इस सप्लाई एरिया में ही ओपनिंग होती हुई नज़र आए, तो आपको नेगेटिव होते ही पहली कैंडल या दूसरी कैंडल जब भी रेड मिले, नेगेटिव हो वो, तो हमें टारगेट नीचे की ओर जाने हैं, बस ऐसे। समझ गए मेरी बात को। अच्छा, ये सप्लाई एरिया ये है भाई 45,034-35 के इसका ऊपरी हिस्सा है, और 44,966 से ये शुरू है भाई नीचे से, ठीक है। लगा लेना भाई, मार्किंग कर लेना। चलो अब बात करते हैं भाई हम, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होते ही नीचे निकलना शुरू कर दे भाई। निफ्टी फ्लैट ओपन हुई और 15 मिनट की अगर कैंडल उसने छोटी बनाई, तो देखो अगर फ्लैट ओपन हुई तो हमारा पहला टारगेट यहाँ तक रहने वाला है बस, इसके लो तक का। अगर छोटी कैंडल मिले 15 मिनट की तो आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप रिक्सी ट्रेडर है तो 5 मिनट की कैंडल अगर आपको नेगेटिव मिले, यानी कि उसकी फुल बॉडी रेड है, उसकी कोई वीक नहीं है, तो भाई हमारे टारगेट फिर ये रहने वाले हैं, वो चाहे एक ही 5 मिनट की कैंडल में भाई पूरा हो जाए आपका टारगेट, निकल जाना भाई टारगेट से। ये बात ध्यान रख भाई, मेरी बात मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, अगर आपको पहली ही 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल में टारगेट मिल जाए ना भाई साहब, वहाँ से निकल जाओ आप, ठीक है। वेट मत करना, टारगेट लेते हैं, निकल, बुक किया, ख़त्म, ठीक है। और भाई अगर ये भी टूट जाए, यहाँ आपको नेगेटिव कैंडल मिले, यानी कि लो भी टूटे और ये डिमांड एरिया ये भी टूटे, तो भाई हम फिर अगली कैंडल का वेट करेंगे। जब भी वो कैंडल उस कैंडल के नीचे क्लोज होगी तो भाई हमारा टारगेट बड़ा होने वाला है फिर, ठीक है। पुट साइड 44,420 तक का, ठीक है। समझ गए बात को। ये डिमांड एरिया है, बड़ा है, लेकिन भाई यहाँ से नेगेटिव कैंडल बड़ा नहीं है, मैंने थोड़ा चार्ट बड़ा कर रखा है, ठीक है, आपको अच्छे से दिखे इसलिए, ठीक है भाई। और अगर भाई गैप डाउन ओपन होती है इस डिमांड एरिया में, मार्किंग कर लेना है जहाँ भी होगा, 44,414 और 44,227 का डिमांड एरिया है। अगर यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिले आपको कहीं भी इस डिमांड एरिया में, कहीं भी हो बस वो, ठीक है, और वो फिर पॉजिटिव कैंडल जो मिली ना आपको, वो ऊपर की ओर टूटती हुई आपको टूटती हुई नज़र आ जाए बस, कि भाई ये टूट गई तो हम ट्रेड करेंगे बस। समझ गए मेरी बात को। चलो भाई समझ गए होंगे, नहीं समझे तो दोबारा देख लेना वीडियो। डाटा चेक कर लेते हैं भाई, FI डाटा।
बस सीधे सीधे गूगल में जाना, FI&DI डाटा लिखना और NSC का डाटा, ये लिखा आएगा FI/FPI&DI ट्रेडिंग एक्टिव ऑन NSC BSC एंड MSC रिपोर्ट। ठीक है भाई, ये सीधे सीधे खोलना और आपके डाटा आपके हाथ में रहेगा। चलो चेक करते हैं, मैंने अभी चेक नहीं किया अभी तक। ठीक है, चेक कर लेते हैं। खुल रहा है आपके सामने, बाप रे बाप, DI नेगेटिव है, FI पॉजिटिव है। ठीक, तो कभी भी कल किसी टाइम गिर भी सकती है और किसी टाइम भाई भाग भी सकती है। ठीक है, जैसे आज हुआ अपने हाई से गिरी, क्यों गिरी? क्योंकि एक तो एक्सपायरी थी और दूसरी थी भाई डाटा नेगेटिव था DI का, सॉरी FI का, 2000 करोड़ के आसपास था। ठीक है, आज भी 2200 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले हैं और 1200 के आसपास DI है जो मार्केट को नीचे लेके जाने वाले हैं। ठीक है, PCR भी चेक कर लेते हैं, PCR भी चेक कर लेते हैं। क्यों टेंशन लेने का भाई साहब, मेरे होते हुए। ठीक है जी, ठीक है। ला 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 भाइयों, आप क्लास में आना, आपको चाय भी पिलाऊंगा मैं। वैसे तो गर्मी हो रही है, कोल्ड ड्रिंक पी लियो भाई। कोल्ड ड्रिंक क्यों, आपको लेमन जूस पिलाऊंगा या कोकोनट जूस पिलाऊंगा, आपका मज़ा आएगा। चलो, ये भाई ये निफ्टी का है, निफ्टी का। वैसे एक बात बताऊं, आज का जो हमारा PCR डाटा है ये हम ना चेक करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कल सुबह एक्सपायरी नहीं शुरू होगी तो भाई ये सारा का सारा डाटा चेंज होगा। हम आज इसे देखते ही नहीं, हम सुबह देखेंगे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद। हाँ, डाटा FI और DI का ये भाई कल के लिए ही है। तो भाई कल ट्रेड जो करेंगे भाई वो टारगेट अपने फटाफट बुक करना। क्यों करना, मैं उसका लॉजिक बता रहा हूँ। क्योंकि जो फ्राइडे में स्ट्राइक प्राइस रहती है ना, वो बहुत धीमी बढ़ती है, मार्केट बढ़ती रहती है और स्ट्राइक प्राइस नहीं बढ़ पाता। स्ट्राइक प्राइस लेने का जो अच्छा तरीका है वो भाई, वैसे तो बेस्ट तो इन द मनी का रहता है, वैसे एट द मनी भी ठीक रहता है। ठीक है, आउट द मनी के पास ना जाया करो भाई, आउट द मनी के पास ना जाया करो। एट द मनी और इन द मनी बेस्ट है। ठीक है, तो भाई जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया और वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब करें। आपका ही इसमें फ़ायदा है, मेरा इसमें फ़ायदा है भाई, मेरा भी फ़ायदा है, ऐसी बात नहीं कि मेरा फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।